महर्षि वाल्मीकि एक महान ऋषि थे। वे त्रेतायुग में रहते थे। एक दिन वे वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। अचानक एक बहेलिया ने नर पक्षी को मार डाला। मादा क्रौंच अपने साथी की मृत्यु पर विलाप करने लगी। यह देखकर वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए। उनके मुख से अनायास ही श्लोक निकल पड़े। यही श्लोक संस्कृत साहित्य के पहले श्लोक माने जाते हैं। इस प्रकार रामायण के रचना का आरंभ हुआ। एक दिन देवर्षि नारद वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। वाल्मीकि जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। नारद जी ने वाल्मीकि जी के मन की उदासी भांप ली। उन्होंने पूछा, हे मुने, आप इतने दुखी क्यों हैं? वाल्मीकि जी ने क्रौंच पक्षी की घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी कथा लिखना चाहते हैं जो आदर्श और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं आपको भगवान राम की कथा सुनाता हूं। नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की सारी कथा सुना दी। वाल्मीकि जी को नारद जी से राम कथा सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्होंने रामायण की रचना की। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह 7 कांडों में विभाजित है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। प्रत्येक कांड भगवान राम के जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग का वर्णन करता है। रामायण में प्रेम, त्याग, बलिदान, धर्म और कर्तव्य का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। रामायण एक अमर ग्रंथ है। यह हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। रामायण में बताए गए आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे पात्र हमें प्रेरणा देते हैं। हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रामायण की रचना त्रेता युग में हुई थी, लेकिन यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी।